जो सरकार का जो पिट्ठू गुलाम दलाल जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, जो मोदी मीडिया है, वो क्या कह रहा है? आज तक में श्वेता सिंह हैं, एंकर जो हैं, वो कह रहे हैं ये जो गलती है ये सरकार की नहीं गलती है, ये तो जो सेना है उनकी गलती है, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पेट्रोलिंग सरकार थोड़ी ना करेगी, पेट्रोलिंग तो सेना करेगी, और जो भी कुछ है ये सेना का दोष है। तो मतलब जब सर्जिकल स्ट्राइक करने जाते हो तब तो उसकी वाहवाही लूटने के लिए तो सरकार है, सब कुछ वो है। और जब इसमें जहां आप पूरी तरह से फंस चुके हो, पूरी तरह से आपकी विदेश नीति फेल है, हमारे सैनिक शहीद हो गए, वहां गोदी मीडिया कह रहा है, जो बीजेपी का प्रवक्ता है वो ये कह रहा है कि ये सेना की गलती है। बहुत बढ़िया कि प्रधानमंत्री को इस देश की सेना की, इस देश के लोगों की कोई चिंता नहीं है, वो मरते हो मर जाए, और उनकी बचाव के लिए दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया है। कि एक सर्जिकल स्ट्राइक चाइना के खिलाफ करके दिखाओ आप, तब पता लग जाएगा आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। 6 बार प्रधानमंत्री जो है चाइना गए हैं, और लगभग 2 बार जो वहां के राष्ट्रपति जो हैं वो यहां पर आए हैं। क्या रिश्ते हैं आपके? इतने सब कुछ होते हुए भी चाइना हमारे 20 सैनिकों की हत्या कर रहा है, और इसके बाद भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो शहीदों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यर्थ नहीं जाएगा तो आप कहो ना, इससे बड़ी भी कोई घटना हो सकती। आप कहो ना कि चाइना के साथ पूरा व्यापार बंद, आज के बाद चाइना के साथ में कोई व्यापार नहीं होगा। क्यों? टांगे कांप रही हैं क्या पता लगेगा? और अगर देशभक्ति की बात है तो पता लग जाएगी ना इस सरकार की कि पाकिस्तान के खिलाफ आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एक चाइना के खिलाफ भी कर दो सर्जिकल स्ट्राइक, पता लग जाएगी। है हिम्मत कि चाइना के खिलाफ में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकेगी इंडिया? अभी 2 दिन पहले रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने कहा कि अब हम पीओके की कार्रवाई करेंगे। अबे पब्लिक को जो है क्या मूर्ख समझ रखा है क्या? भेजा नहीं है पब्लिक में क्या? पब्लिक जानती नहीं है कि तुम्हारा दोगला चरित्र है। तुम अगर पीओके की बात कर रहे हो तो चाइना जो उसमें से जिस समय इकोनॉमिक कॉरिडोर अपना बना रहा था उस समय उसको रोकना था, तुमने एक सवाल नहीं उठाया। जो सरकार का जो पिट्ठू गुलाम दलाल जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, जो मोदी मीडिया है, वो क्या कह रहा है? आज तक में श्वेता सिंह हैं, एंकर जो हैं, वो कह रहे हैं ये जो गलती है ये सरकार की नहीं गलती है, ये तो जो सेना है उनकी गलती है, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पेट्रोलिंग सरकार थोड़ी ना करेगी, पेट्रोलिंग तो सेना करेगी, और जो भी कुछ है ये सेना का दोष है। तो मतलब जब सर्जिकल स्ट्राइक करने जाते हो तब तो उसकी वाहवाही लूटने के लिए तो सरकार है, सब कुछ वो है। और जब इसमें जहां आप पूरी तरह से फंस चुके हो, पूरी तरह से आपकी विदेश नीति फेल है, हमारे सैनिक शहीद हो गए, वहां गोदी मीडिया कह रहा है, जो बीजेपी का प्रवक्ता है वो ये कह रहा है कि ये सेना की गलती है। बहुत बढ़िया, सेना का मोरल डाउन करने के लिए इससे ज्यादा और क्या बात होगी? सेना का अपमान करने के लिए इससे और घृणित बात क्या होगी कि वो सेना, वो जवान हमारे जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया देश की रक्षा के लिए, जिनकी वजह से हम और ये गोदी मीडिया और ये जितने भी लोग हैं इस देश में शांतिपूर्वक रहते हैं, सुरक्षात्मक रूप से रहते हैं, आप उसी सेना पर आरोप लगा रहे हो कि प्रधानमंत्री को इस देश की सेना की, इस देश के लोगों की कोई चिंता नहीं है, वो मरते हो मर जाए, और उनकी बचाव के लिए दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया है। कम से कम मोदी सरकार मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकती। 2 काम अगर कर लिए तो आप समझ लीजिए कि मुंह तोड़ जवाब दे दिया। नंबर 1, पूरे व्यापारिक संबंध उसके साथ खत्म करें, आज के बाद कोई व्यापारिक संबंध चाइना के साथ नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि एक सर्जिकल स्ट्राइक चाइना के खिलाफ करके दिखाओ आप, तब पता लग जाएगी आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। देश के 20 जवानों की हत्या कर दी गई है, हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं, और प्रधानमंत्री मतलब इसका मतलब और उकसाने वाली क्या कार्रवाई होगी? मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं है। और अगर 56 इंच का सीना है तो दिखाओ ना, मार के, कम से कम उतने ही मार के दिखाओ, तब पता लगेगी। जो 45 या कहीं 43 कहे जा रहे हैं कि चीनी सैनिक भी मारे गए, वो चीन की ही तरफ से वो बताई जा रही है खबर, और वो भी कंफर्म नहीं है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये भी जो खबर चलाई जा रही है भारतीय मीडिया में, वो सिर्फ इसलिए चलाई जा रही है ताकि सरकार अपना मुंह बचाने के लिए ये कह सके कि हमारे 20 मारे गए तो हमने 45 मारे, और कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनका चाइना का एक भी सिपाही, एक भी सैनिक मारा गया है। दिक्कत यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को 1.5 महीने से लगातार
मई के शुरू से ही लगातार जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े ही गंभीर जो पत्रकारिता करते हैं, ऐसे पत्रकार है, रिटायर्ड फौजी भी हैं उनमें, जिसमें एक नाम मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूंगा, जो मिस्टर अजय शुक्ला, कर्नल अजय शुक्ला जो हैं, उन्होंने जो ब्लॉग लिखे, उन्होंने जो सारी चीज बताई, लगातार क्या सरकार को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? जब वो अंदर आके बैठ गए हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर यानी 60 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है उसमें अंदर आके घुस गए हैं। कोई कहीं कहा जा रहा है कि 8 किलोमीटर तक वो अंदर आके चाइना बैठ गया है। और स्थिति ये है कि जब हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए हैं तब हम जाग रहे हैं। और अभी भी जागे क्या है? जागना भी कैसा है कि ये जो घटना हुई है ये 15 तारीख की रात को हुई है। जिनके विषय में जो सूचना भी दी गई है, उनके नाम कि कौन कौन हमारे जवान शहीद हुए हैं, वो भी 17 तारीख को शाम को 4 बजे के लगभग, आप मतलब लगभग 2 दिन बाद हमारे जो सैनिक शहीद हुए उनके विषय में जानकारी अब 2 दिन बाद दे रहे हैं। ये है क्या देशभक्ति जो है? क्या इसी के लिए जो आपको चाइना को पहले नहीं रोकना चाहिए था? और आप एक चीज और देखें, ये जो सबसे बड़ी गंभीर परिस्थिति है यहां पर कि एक तरफ हमारे जो है सैनिकों की हत्या की है चाइना ने, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, और यहां भारत सरकार 4 या 5 दिन पहले ही जो चाइना की एक कंपनी है शंघाई टनल इंजीनियर्स लिमिटेड, उसको 1126 करोड़ रुपए का यानी 1126 करोड़ रुपए का एक ठेका दिया गया है, जो दिल्ली के न्यू अशोकनगर से लेकर साहिबाबाद तक 5.6 किलोमीटर की टनल बनाने का जो रैपिड रेल का प्रोजेक्ट चल रहा है, दिल्ली से मेरठ तक का, और दिल्ली से मेरठ तक की दूरी 62 मिनट में तय करने की बात करें, उस रैपिड रेल का एक टनल का जो है हिस्सा, उसका ठेका दिया गया है। मतलब एक तरफ वो हमारे जवानों को जो है उनकी हत्या कर रहा है, दूसरी तरफ आप उसे ठेका दे रहे हैं। सर यही कोई एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है जो भारत में काम कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें भी जो है चाइना घुसपैठ कर रहा है? नहीं, इकोनॉमी में बहुत बड़ी, बहुत गहराई तक वो जो है इकोनॉमी में घुसपैठ कर चुका है। एक मैं छोटा सा आंकड़ा देता हूं आपको, उससे पता लग जाएगी। 2014, क्योंकि चौकीदार की जो सरकार आई है 2014 से ही आई है, तो हम उसी की बात करते हैं, उससे पीछे की बात नहीं करते। 2014 में जो चाइना है जो एक्सपोर्ट करता था, यानी कि भारत में जो अपना माल बेचता था, वो 14.6% था, 14.6%। और आज की तारीख में जो माल वहां का आ रहा है वो लगभग 38% है। तो क्या करने का मतलब है आपका? आप जिस चाइना की बात कर रहे हैं, और चाइना के विषय में लगातार ये बात कही गई है कि वो हिंदी चीनी भाई भाई करके पीठ में छुरा भोंकने वाला जो था वो देश है, तो उस पर कभी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि इस रीजन में पाकिस्तान हमारा इतना कोई बड़ा दुश्मन नहीं। पाकिस्तान को जब चाहेंगे जब उसे टक्कर दे सकें, कोई दिक्कत नहीं। हमारा अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है चाइना। और चाइना जिस तरह से लगातार अपनी साम्राज्यवादी नीति को जो है लगातार मजबूत करता चला जा रहा है, वो हमारे लिए सबसे बड़े खतरे का वो है। आप क्या कर रहे हैं? आप 6 बार प्रधानमंत्री जो है चाइना गए हैं, और लगभग 2 बार जो वहां के राष्ट्रपति जो हैं वो यहां पर आए हैं। क्या रिश्ते हैं आपके? इतने सब कुछ होते हुए भी चाइना हमारे 20 सैनिकों की हत्या कर रहा है, और इसके बाद भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो शहीदों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यर्थ नहीं जाएगा तो आप कहो ना, इससे बड़ी भी कोई घटना हो सकती। आप कहो ना कि चाइना के साथ पूरा व्यापार बंद, आज के बाद चाइना के साथ में कोई व्यापार नहीं होगा, तब तो समझ में आती है कि हाँ कोई कार्रवाई हुई। तो आप व्यापार जो कि तो रखे हुए हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो है चाइना के भी मरे हैं, तो भारत में के जो जवान जो शहीद हुए हैं वो लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा कार्रवाई। ये सब झूठ है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये सब झूठ है। ये कहीं भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मीडिया की तरफ से, किसी भी रिपोर्ट्स की तरफ से कंफर्म नहीं है कि चाइना के 45 मरे हैं। और मैं जहां तक कहता हूं, मेरा जो अपना अनुभव है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट जिस तरह से झूठ बोलती है और झूठ पे जो टिकी हुई है, उसका केवल और केवल यह है, इसलिए यह संख्या बताई जा रही है 45 वाली, जो भी कंफर्म नहीं है। ये चाइना की तरफ से आई और बाद में चाइना की तरफ से खत्म कर दी गई, कहीं कोई भी कंफर्म नहीं है। ये सिर्फ इसलिए चलाई जा रही है ताकि लोगों को वो बता सकें कि हमारे 20 मरे हैं। आप जिस तरह सवाल उठा रहे हैं, क्या आप नहीं, तो हमने भी 45 मारे। बड़ा रिस्क है, क्योंकि जब भी किसी नेता ने सवाल उठाया है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो या कोई भी बड़ा ऑपरेशन हो, तो उसको जो है देशद्रोही कहा जाता है। मैं कह रहा हूं देशद्रोही कहिए ना आप,
देशद्रोही कहिए ना, देशद्रोही वो लोग हैं जो लोग सिर्फ देश को धोखा दे रहे हैं और उस देश के साथ में व्यापारिक रिश्ते लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो देश हमारे इतने अंदर तक घुस चुका है, जिसने हमारे 20 सैनिकों की हत्या की है, ये देशद्रोह है तो ठीक है। अगर किसी को यही लगता है देशद्रोह, ये देशद्रोह नहीं है, यही देशभक्ति है। और इस समय में सवाल पूछना निहायत जरूरी है। ध्यान है आपको 10 जुलाई 2013 को जिस समय जो चाइना की तरफ से इस तरह की कोई बात हुई थी, तो इस सरकार में इस समय जो कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने सरकार से सवाल पूछा था, यूपीए गवर्नमेंट से सवाल पूछा था, मनमोहन सरकार से सवाल पूछा था कि चाइना के साथ जो हो रहा है, चाइना जो जिस तरह से घुस रहा है, वहां उसकी हरकत देखी गई है, सरकार बताती क्यों नहीं है। और आज अगर इसी बात को लोग पूछ रहे हैं और राहुल गांधी ने पूछा है, तो कह रहे राहुल गांधी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, राहुल गांधी को कहने से पहले सोचना चाहिए। ये ट्विटर का मामला नहीं है, ये एक देश के साथ रणनीति है। क्यों टांगे कांप रही हैं? क्या पता लगेगा? और अगर देशभक्ति की बात है तो पता लग जाएगी ना इस सरकार की कि पाकिस्तान के खिलाफ आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एक चाइना के खिलाफ भी कर दो सर्जिकल स्ट्राइक, पता लग जाएगी। है हिम्मत कि चाइना के खिलाफ में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकेगी इंडिया? नहीं होगा, क्योंकि आपका नैतिक साहस नहीं है। अगर नैतिक साहस होता तो सबसे पहला काम यह होता, जिस तरह से चाइना ने 15 तारीख को हमारे सैनिकों की हत्या की, उसके बाद तुरंत चाइना से व्यापारिक रिश्ते हमें खत्म कर देने चाहिए थे, कोई व्यापार यहां नहीं करना चाहिए था, ये स्थिति होनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज में और आपकी जानकारी में, ये तो दूर, जो सरकार का जो पिट्ठू गुलाम दलाल जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, जो मोदी मीडिया है, वो क्या कह रहा है? आज तक में श्वेता सिंह हैं, एंकर जो हैं, वो कह रही है ये जो गलती है ये सरकार की नहीं गलती है, ये तो जो सेना है उनकी गलती है, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पेट्रोलिंग सरकार थोड़ी ना करेगी, पेट्रोलिंग तो सेना करेगी, और जो भी कुछ है ये सेना का दोष है। तो मतलब जब सर्जिकल स्ट्राइक करने जाते हो तब तो उसकी वाहवाही लूटने के लिए तो सरकार है, सब कुछ वो है। और जब इसमें जहां आप पूरी तरह से फंस चुके हो, पूरी तरह से आपकी विदेश नीति फेल है, हमारे सैनिक शहीद हो गए, वहां गोदी मीडिया कह रहा है, जो बीजेपी का प्रवक्ता है वो ये कह रहा है कि ये सेना की गलती है। बहुत बढ़िया, सेना का मॉरल डाउन करने के लिए इससे ज्यादा और क्या बात होगी? सेना का अपमान करने के लिए इससे और घृणित बात क्या होगी कि वो सेना, वो जवान हमारे जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया देश की रक्षा के लिए, जिनकी वजह से हम और ये गोदी मीडिया और ये जितने भी लोग हैं इस देश में शांतिपूर्वक रहते हैं, सुरक्षात्मक रूप से रहते हैं, आप उसी सेना पर आरोप लगा रहे हो। अरे देखो जरा जाके जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके घर परिवार की स्थिति क्या है, किस तरह का मातम पथरा है। सर आपने बाइकआउट, आपने गोदी मीडिया की बात की, एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें एक टीवी चैनल, जो निजी टीवी चैनल है, वो चाइना गेट आउट हैशटैग चला रहा है, साथ ही साथ पावर्ड बाय वीवो भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, वो तो कुछ भी चला, देखो ये तो आईटी सेल के कीड़े हैं, जो मन में आता है वो चलाते हैं। नहीं, सवाल ये है कि वैसे तो वो लोग चला रहे हैं कि चाइना गेट आउट, साथ ही साथ पावर्ड बाय उसका जो स्पॉन्सर है वो वीवो है जी, ये सवाल है। अब आप बताइए इससे बड़ी का मतलब चाइना की एक कंपनी, चाइना की कंपनी वो आपको जो है स्पॉन्सर्ड कर रही है और चाइना को आप गेट आउट कर रहे हो। मैं यही तो कह रहा हूं कि मोदी सरकार का यही दोगला चरित्र है जो देश के लिए भारी पड़ेगा, यही है उसका दोहरा चरित्र। यही नहीं, आप देखिए कि मोदी सरकार की नीति क्या होनी चाहिए थी। मोदी सरकार की नीति होनी चाहिए थी चाइना के सारी उसको साम्राज्यवादी उसके स्वरूप को समझते हुए सबसे पहले जो काम करना चाहिए था 2014 में जो सरकार बन के आई मोदी सरकार, उसको चाहिए था कि जो तिब्बत, चाइना का जो इस समय तिब्बत का उसका हिस्सा है चाइना का, वहां से होते हुए जो उन्होंने जो पीओके में से और फिर वहां से पाकिस्तान होते हुए कराची तक, कराची पोर्ट तक जो वो बना रहे हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी समय उसको सवाल खड़ा करना चाहिए था, उसको रोकना चाहिए था, उसका विरोध करना चाहिए था। अभी 2 दिन पहले रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने कहा कि अब हम पीओके की कार्रवाई करेंगे। अबे पब्लिक को जो है क्या मूर्ख समझ रखा है क्या? भेजा नहीं है पब्लिक में क्या? पब्लिक जानती नहीं है कि तुम्हारा दोगला चरित्र है। तुम अगर पीओके की बात कर रहे हो तो चाइना जो उसमें से जिस समय इकोनॉमिक कॉरिडोर अपना बना रहा था, उस समय उसको रोकना था। तुमने एक सवाल नहीं उठाया, चाइना के विरुद्ध में एक सवाल नहीं उठाया, और तुम्हारी ही नीति के कारण जो नेपाल है आज चाइना की गोदी में जाके बैठ गया है। तुम चारों तरफ से घिर गए हो, चारों तरफ से चाइना ने तुमको घेर लिया है और तुम कह रहे हो ये स्थिति है तुम्हारी।
शहादत के बाद जो है राजनाथ सिंह अब ट्वीट करते हैं उसमें चाइना का नाम तक नहीं लिया जाता है। नहीं, देखिए, केवल चाइना का नाम लिया जाता, और ये तो और चीज समझिए आप। मैं एक और बड़ी मजेदार बताता हूं, वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, इसके आगे की एक बहुत बढ़िया आपको बता। आज मतलब ये 15 तारीख का वाकया है, आज 18 तारीख है। अभी जो वो हमारे सैनिक हैं उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, उनके शव जो हैं उनके घरों पर अभी पहुंचे नहीं हैं। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? नीलामी, काय की? कोयले की नीलामी कर रहे हैं। कोयले के 41 ब्लॉक्स जो हैं उनको कमर्शियल, उनका जो उत्पादन होगा उसकी नीलामी कर रहे हैं। और ये मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं कि किसी देश का प्रधानमंत्री एक नीलामी के लिए 24-25 मिनट का भाषण दे, लाइव भाषण दे और बताएं कि इससे क्या फायदा है। एक आपको ये पता लग सकती है कि प्रधानमंत्री की, इस सरकार की प्राथमिकता क्या है। अरे कम से कम जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनका अंतिम संस्कार हो जाने देते, उनको जो है अभी इस उनकी मिट्टी जो है उसको सम्मान पूर्वक इस मिट्टी में मिल जाने देते, उसके बाद ही कोई बात करते। लेकिन नहीं, तुमने उसको छोड़ के, तुम्हें क्योंकि वो दलाली की जो वो सारी चीजें हैं ना, वो जो सब है उससे तुम्हें मुक्ति नहीं है। तो तुम जो प्राइवेट हाथों में इस देश को बेच रहे हो, वो कोयला की जो है वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, शहीदों का मान सम्मान तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और सिर्फ इसी बात के आधार पर मैं कह सकता हूं, सिर्फ कहने की बात है, आप और हम सब यही हैं इस दुनिया में, देखते रहना। वो कहते हैं कहावत के नाई नाई कितने बाल के हवाई जजमान, भैया अभी पता लग जाएगी, कुछ ही समय में पता लग जाएगी आने वाले समय में कि क्या उनके शहीदों का जो बलिदान है वो व्यर्थ गया या नहीं गया। अभी भी जो वहां से रिपोर्ट लगातार आ रही हैं, जो लोग पीछे रिपोर्टिंग कर रहे थे वो बता रहे हैं कि जैसी पोजीशन थी अभी ज्यों की त्यों है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। कोई चीनी सेना वापस अपने यहां नहीं, कम से कम मोदी सरकार मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकती। दो काम अगर कर लिए तो आप समझ लीजिए कि मुंह तोड़ जवाब दे दिया। नंबर 1, पूरे व्यापारिक संबंध उसके साथ खत्म करें, आज के बाद कोई व्यापारिक संबंध चाइना के साथ नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, कि एक सर्जिकल स्ट्राइक चाइना के खिलाफ करके दिखाओ आप, तब पता लग जाएगी आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। नहीं कर सकते, ये दोनों नहीं करेंगे आप, हमें मालूम है, तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब देने की बात नहीं। दूसरी बात यह है कि देश बर्बाद होता है होता रहे, गरीब सड़कों पर मरता है मरता रहे, भूखा मरता है मरता रहे, प्यास से मरता है मरता रहे, देश में बेरोजगारी बढ़ती है बढ़ती रहे, मारकाट मस्ती है मस्ती रहे, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपने मजे में मस्त है और इसका पीछे का पूरा रिकॉर्ड इसी बात को कहता है। इसी बात को लिट्टी चोखा जो खाते हुए उन्हें दिखाया जाता है। और इस भयानक काल में भी सरकार का कोई कदम ऐसा नहीं है जो देश की भलाई के लिए हो, देश की जनता के लिए हो। मैं पहले कितनी बार कह चुका हूं, कोरोना के संकट के समय में जो गरीब लोगों के लिए, जो भूखे मर रहे हैं लोग, जिनके पास पैसा नहीं है, आप उनके लिए पैसे की व्यवस्था करो। सारे अर्थशास्त्री इस देश के लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार को लोगों को पैसा देना चाहिए ताकि लोग खरीदारी कर सकें। आप देख रहे हैं क्या हाल है। और इससे ज्यादा और बुरी क्या बात होगी कि 15 तारीख को हमारे शहीदों की हत्या हुई, चाइना ने हत्या की, और आज 18 तारीख को, जबकि उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीलामी कर रहे हैं, कोयले की नीलामी, और 24 मिनट के लिए उसका वो कर रहे हैं। इससे ज्यादा और दुख की बात क्या हो सकती है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि प्रधानमंत्री को इस देश की सेना की, इस देश के लोगों की कोई चिंता नहीं है, वो मरते हो मर जाए, और उनकी बचाव के लिए दलाल मीडिया है ही है, गोदी मीडिया है ही। ठीक।